टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज मैं एक अलग टॉपिक लाया हूं। आपके मन में कई बार ये होता है कि बॉन्ड क्या होता है सर, डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, तो उन्हीं के डिफरेंस लेके आया हूं मैं कि बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर्स में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है, ताकि आप इनको समझ पाए। आइए देखते हैं इसे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर्स में अंतर। आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले बॉन्ड और डिबेंचर में हम समानता देखते हैं। बॉन्ड एवं डिबेंचर दोनों ही एक ऋण निवेश प्रमाण पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, अनुबंध पत्र, ऋण पत्र, बंधन पत्र या उधार पत्र होते हैं। ये सारे के सारे एक ही होते हैं, जो किसी देश की सरकार या कॉरपोरेट हाउस द्वारा निवेशकों के लिए जारी किए जाते हैं। कहने का मतलब बॉन्ड और डिवेंचर जारी कौन करता है? या तो सरकार जारी कर सकती है या कॉरपोरेट हाउस यानी कि कंपनियां जारी कर सकती है। और किस लिए जारी करती हैं? ये निवेश के रूप में, जनता से उसका निवेश मांगने के लिए और खुद ऋण प्राप्त करने के लिए। वो चाहती है कि हमारा बिजनेस बढ़े। कॉरपोरेट हाउस तो क्या चाहते हैं? बिजनेस बढ़े। सरकार चाहती है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, उसलिए तो इनको ऋण मिल जाए है, उसके लिए क्या करती है? ये बॉन्ड और डिबेंचर जारी करती है। तो जनता इसमें क्या करती है? निवेश का कार्य। और निवेश करने से सरकार और कॉरपोरेट हाउस को क्या मिल जाता है? ऋण मिल जाता है। तो ये होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये दोनों ही दीर्घकालीन ऋण के स्रोत हैं। फिर इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ही क्या है? दीर्घकालीन ऋण के स्रोत। अर्थात लॉन्ग टर्म के लिए जब सरकार को और कॉरपोरेट हाउस को ऋण की आवश्यकता होती है तो वो बॉन्ड और डिबेंचर जारी करते हैं। सरकार या कंपनी पूंजी जुटाने के उद्देश्य से मार्केट से पैसा उधार लेने के लिए बॉन्ड एवं डिबेंचर जारी करती है। अर्थात सरकार को अगर पैसे की आवश्यकता है या किसी कंपनी को पैसे की आवश्यकता है तो वो खुले मार्केट में क्या करती है? पैसा उधार लेने के लिए बॉन्ड और डिबेंचर जारी करती है। बॉन्ड और डिबेंचर जारीकर्ता एक निश्चित ब्याज दर पर निर्धारित अवधि के लिए धनराशि उधार लेता है। अर्थात जो बॉन्ड और डिबेंचर कोई जारी करता है तो वो क्या करता है? एक निश्चित ब्याज देता है। जिसने भी उसका बॉन्ड खरीदा है उसे निश्चित ब्याज दर पे पैसा चुकाता है। बॉन्ड एवं डिबेंचर धारक को केवल ब्याज मिलता है। ध्यान दें, जो बॉन्ड आपने अगर बॉन्ड खरीदा है किसी कंपनी या सरकार का, तो आपको केवल उसके बदले में क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। कंपनी के लाभ और हानि में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। कंपनी को भले ही लाभ हो या हानि हो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको केवल ब्याज मिलता रहेगा। जैसे आप एफडी जमा कराते हैं तो एफडी पर आपको ब्याज मिलता है, लेकिन यहां आप क्या कर रहे हैं? बॉन्ड और डिबेंचर में क्या कर रहे हैं? आप अगर यहां इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। एफडी से ज्यादा ब्याज बॉन्ड और डिबेंचर में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर्स में अंतर देखते हैं। शेयर्स भी दीर्घकालीन ऋण के स्रोत होते हैं। अर्थात ये भी किस काम आते हैं? शेयर्स भी दीर्घकाल के लिए जब किसी कंपनी को ऋण की आवश्यकता होती है तो वो शेयर्स जारी करती है। जितने प्रतिशत शेयर्स धारक के पास होते हैं वह उतने ही प्रतिशत का कंपनी का मालिक बन जाता है। कहने का मतलब, यदि आपके पास किसी कंपनी के 10% शेयर हैं तो आप 10% कंपनी के मालिक कहलाएंगे। और जिसके पास 51% शेयर रहते हैं, किसी कंपनी के 51% शेयर यदि किसी व्यक्ति के पास हो तो वह उस कंपनी का प्रमुख मालिक बन जाता है। शेयर धारक को कंपनी के लाभ और हानि में हिस्सा मिलता है, लेकिन उसे कोई ब्याज नहीं मिलता। देखिए खास बात, जो शेयर धारक होगा उसे कंपनी के लाभ में लाभ भी प्राप्त होगा और कंपनी हानि में जाएगी तो उसे हानि भी मिलेगी और उसे कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। कहने का मतलब कि जिसके पास शेयर्स होते हैं उसे किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलता। वो डायरेक्ट कंपनी के लाभ और हानि से जुड़ जाता है। वो कंपनी का मालिक बन जाता है उतने प्रतिशत का। अब कंपनी अगर तेज गति से तरक्की करती है तो उसे लाभ हो जाता है, और अगर नुकसान में जाती है तो उसे हानि। तो जैसे कंपनी को लाभ होगा तो वैसे ही उस हिस्सेदार को भी लाभ हो जाता है, शेयर धारक को, और हानि होती है तो उसको हानि हो जाती है। यही सबसे बड़ा अंतर है। क्या हुआ सबसे बड़ा अंतर? बॉन्ड और डिबेंचर और शेयर्स में यही सबसे बड़ा अंतर है कि बॉन्ड और डिबेंचर में आपको
ब्याज मिलता है। बॉन्ड और डिबेंचर में तो क्या मिलता है आपको? ब्याज मिलता है, जबकि शेयर्स में आपको ब्याज नहीं मिलता है। बॉन्ड और डिबेंचर में आपको लाभ और हानि नहीं मिलती, लेकिन शेयर्स में आपको लाभ और हानि मिलती है। बॉन्ड और डिबेंचर एक ही श्रेणी के हैं, जबकि शेयर्स इनसे भिन्न है। बॉन्ड और डिबेंचर तो क्या है? एक ही कैटेगरी के आते हैं, और शेयर्स क्या है? इनसे भिन्न कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बॉन्ड और डिबेंचर में अंतर क्या है। नंबर 1, बॉन्ड और डिबेंचर दोनों ही जनता द्वारा पैसा जुटाने के लिए कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले उपकरण है। अर्थात सरकार को और कंपनियों को दोनों को पैसा चाहिए, तो वो क्या करती है? बॉन्ड और डिबेंचर जारी करती है जनता के लिए। लेकिन बॉन्ड की ब्याज दरें कम होती है। बॉन्ड पर जो ब्याज मिलता है जनता को, वो क्या होता है? कम मिलता है उनको ब्याज। किस पर? बॉन्ड पर। और वे अधिक सुरक्षित होती हैं। लेकिन ये क्या होती है? सिक्योर्ड होती हैं। यदि कंपनी दिवालिया हो जाए, कंगाल हो जाए, तो बॉन्ड धारकों को हमेशा पहले भुगतान किया जाता है, क्योंकि डिबेंचर धारकों के प्रति देयता कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड धारक हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड में, उनको ब्याज कम क्यों मिलता है? क्योंकि वो ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड होने का मतलब कि वो जब दिए जाते हैं तो उसके बदले में कंपनी कुछ अपनी जो सिक्योरिटीज है वो जमा करके रखती है। तो उससे अगर कंपनी अगर नुकसान में भी जाती है, दिवालिया भी हो जाती है, तो वो उन चीजों को बेचकर, उस कंपनी की संपत्ति को बेचकर क्या किया जाता है? सबसे पहले बॉन्ड धारकों को भुगतान किया जाता है। दूसरा अंतर देख लेते हैं। डिबेंचर धारक लोगों को समय समय पर ब्याज मिलता है। डिबेंचर धारक को क्या होता है? लोगों को समय समय पर ब्याज मिलेगा, कंटिन्यूअसली। जबकि बॉन्ड धारक जो होते हैं उनको परिपक्वता अवधि पर पूरा होने पर संपूर्ण भुगतान एक साथ मिलता है। तो अंतर क्या हुआ? डिबेंचर जिसके पास होगा उसे क्या होगा? एक निश्चित समय के अंतराल पर ब्याज की रकम मिलती रहेगी। लेकिन जो बॉन्ड धारक है उनको निश्चित अंतराल पर नहीं मिलता है ब्याज का पैसा, बल्कि क्या होता है? जब उसकी मेच्योरिटी आती है, जैसे 5 साल हो सकती है, 10 साल की अवधि हो सकती है जिसके लिए बॉन्ड जारी किया जाता है, तो उस अवधि के समाप्त होने पर, उस अवधि के पूरा होने पर संपूर्ण भुगतान उसे एक साथ मिलता है। ये अंतर है। बॉन्ड को डिबेंचर के विपरीत विशिष्ट परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर उठाया जाता है। बॉन्ड कैसे मिलता है? बॉन्ड को डिबेंचर के विपरीत विशिष्ट परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर उठाया जाता है, इसलिए उन्हें पहले भुगतान किया जाता है। अर्थात जो बॉन्ड धारक होगा, अगर कंपनी को कोई दिवालिया होने की नौबत आ जाती है तो सबसे पहले बॉन्ड धारक जो होगा उसे उसका पैसा दे दिया जाता है, डिबेंचर वाले को नहीं मिलता है, उसे बाद में दिया जाता है अगर पैसा बचता है। इसलिए बॉन्ड को ज्यादा सिक्योर माना जाता है, डिबेंचर को कम माना जाता है। नंबर 3, कुछ डिबेंचर को शेयर्स में बदला जा सकता है। डिबेंचर की खास बात क्या होती है कि कुछ डिबेंचर्स जो होते हैं उनको शेयर्स में भी बदला जा सकता है, जबकि बॉन्ड को शेयर्स में कभी भी नहीं बदला जा सकता। ये भी अंतर होता है। नंबर 4, बॉन्ड पर ब्याज कम मिलता है, जबकि डिबेंचर्स पर ब्याज ज्यादा मिलता है, अधिक मिलता है। नंबर 5, बॉन्ड वित्तीय संस्थान, सरकारी संस्थान, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। बॉन्ड को कौन कौन जारी कर सकता है? वित्तीय संस्थान जारी कर सकते हैं, सरकारी संस्थान भी जारी कर सकते हैं, और प्राइवेट कंपनी भी जारी कर सकती है। जबकि डिबेंचर्स सामान्यतया प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। डिबेंचर्स ज्यादातर कौन जारी करता है? प्राइवेट कंपनी जारी करती है। उम्मीद है आपको ये अंतर समझ में आया होगा। बॉन्ड और डिबेंचर में अंतर, शेयर्स में अंतर, समानता, इनमें क्या क्या समानता रही और कैसे ये इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, कैसे इनमें अंतर होता है तो हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर का टॉपिक आज का हमारा फिनिश होता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।